अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Xiaomi Redmi Note 4 और आज मैं आप लोगों को इसका चाइना डेवलपर रोम का रिव्यू करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप मुझे चाइना डेवलपर रोम का रिव्यू दो कि ये कैसा है, क्या ये अच्छा है, क्या इंस्टॉल करने लायक है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो चाइना डेवलपर रोम है यह Redmi Note 4X का है, क्योंकि Redmi Note 4 का चाइना डेवलपर रोम अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसमें Redmi Note 4X का रोम फ्लैश कर दिया। दोस्तों ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों में कोई भी ज़्यादा हार्डवेयर की डिफरेंस है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉडेम की डिफरेंस है। चूँकि Redmi Note 4X में ज़्यादा मॉडेम है, ज़्यादा 4G नेटवर्क सपोर्टेड है, तो इसलिए हमारे Redmi Note 4 इंडियन वर्जन में स्नैपड्रैगन 625 वर्जन में भी अच्छे से काम कर रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज इस चाइना डेवलपर रोम का रिव्यू कि आखिर ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। दोस्तों सबसे पहले यूआई की बात करें तो यूआई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों, और बिल्कुल ही सेम है जैसा कि हम लोग Redmi Note 4 इंडियन वर्जन में यूज़ करते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही सेम चीज़ें देखेंगे जो हम लोग इंडियन वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर आपको ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है तो मैं बता दूं कि मैंने इसमें थीम लगाई हुई है, जिस थीम का नाम है मी नोट 2 थीम, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही बार पूछा है। तो अगर आप नोट 2 लिखेंगे दोस्तों तो यह थीम आ जाएगी जिसका नाम है मी नोट 2 थीम। तो दोस्तों इसमें आखिर अच्छा क्या-क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो चाइना डेवलपर रोम है, यह चलती है एंड्रॉयड वर्जन मार्शमैलो पे। अगर आप बीटा रोम चाइना का करते हैं तो इस पे आपको मिलेगी एंड्रॉयड वर्जन मार्शमैलो। लेकिन दोस्तों अगर आप वही ग्लोबल रोम पे रहेंगे तो आपको मिलेगी एंड्रॉयड नोगट का रोम Redmi Note 4 पे। तो दोस्तों चाइना डेवलपर रोम में अभी भी नोगट नहीं आई है, लेकिन ग्लोबल बीटा रोम में नोगट आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ग्लोबल बीटा वालों के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चाइना डेवलपर में क्या-क्या अच्छी मिलती है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो यूआई है मुझे ज़्यादा स्मूथ लगी ग्लोबल रोम से। दोस्तों इसमें जो अगर रैम देखेंगे तो अभी 1.4 जीबी खाली है। और दोस्तों मैं बता दूं कि हमेशा 1.4 जीबी 1.2 जीबी या 1 जीबी खाली ही रहती है। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस लोड किए हुए हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे एप्लीकेशंस, गूगल ऐप्स के इतने सारे एप्लीकेशंस, और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ढेर सारे एप्लीकेशंस, कैमरा के इतने सारे एप्लीकेशंस, और सारे एप्लीकेशंस बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई सारे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने में। दोस्तों यूआई काफ़ी फास्ट है, कोई भी परेशानी नहीं हुई। और अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों, चाहे वो गेमिंग हो या किसी भी चीज़ में हो, तो बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब दोस्तों इसमें कुछ आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है, जैसे अगर आप होम स्क्रीन देखेंगे तो इस पे हमें मिलता है एक स्मार्ट असिस्टेंट, जो कि असिस्टेंट MIUI का अपना असिस्टेंट है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं अपने मोस्ट यूज्ड ऐप्स, रिसेंटली यूज्ड ऐप्स को। यहाँ पे म्यूज़िक को देख सकते हैं, अगर हमने कोई प्ले किया हुआ है तो यहाँ से म्यूज़िक डायरेक्टली हम लोग प्ले भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क असिस्टेंट देख सकते हैं, अगर हमने सेट किया हुआ है कि कितना डेटा यूज़ करना है तो देख सकते हैं। अगर मी बैंड 2 है आपके पास तो मी फीट के डेटा डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको रीडिंग करने को पसंद है तो डियोकान रीडर, इसमें एक ऐप मिलता है जिससे आप डियोकान रीडर से आप आसानी से देख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एडवांस्ड है ग्लोबल बीटा रोम से MIUI चाइना डेवलपर रोम में। दोस्तों क्या क्या चीज़ें एडवांस है, तो सबसे पहले इसमें आपको फीचर मिलता है स्वाइप अप करने से ये सर्च की बटन मिलती है, जिससे आप पूरे फ़ोन में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और ये काफ़ी फास्ट है दोस्तों। या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये ज़्यादातर चाइना रोम के लिए, चाइना लोगों के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, जिन्हें चाइनीज़ आती है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी फीचर है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे अगर आप म्यूज़िक ऐप खोलेंगे तो म्यूज़िक में दोस्तों आपको मिलेगा ये सारे ऑनलाइन म्यूज़िक के ऐप्स। आप चाहे तो यहाँ पे ऑनलाइन म्यूज़िक कोई भी चला सकते हैं। अगर आप चाइना के गाना सुनते हैं तो चाइनीज़ सॉन्ग यहाँ पे सुन सकते हैं। उसी तरह से अगर इधर करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगी चार्ट्स, टॉप चार्ट्स, जो भी टॉप सॉन्ग्स हैं वो सब की यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे एफएम मिलेगा दोस्तों, जो कि चाइनीज़ एफएम आप वहाँ से चला सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों स्पेशल सॉन्ग्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब दोस्तों जो जो भी चीज़ है ये सब चाइनीज़ लोगों के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो आप इसमें इंग्लिश सॉन्ग भी सर्च कर सकते हैं, और दोस्तों आपको इंग्लिश सॉन्ग भी मिल सकता है। आप चाहे तो इसमें इंग्लिश सॉन्ग भी सुन सकते हैं ऑनलाइन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अभी यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग चलाया। लेकिन मैं बता दूं कि सभी इंग्लिश सॉन्ग सपोर्टेड नहीं है, बहुत ही कम इंग्लिश सॉन्ग होते हैं जो कि चल जाते हैं, और बहुत ही कम होते हैं जो कि नहीं चलते हैं।
अब दोस्तों उसी तरह से इसमें और भी फीचर्स है म्यूज़िक ऐप में, जैसे कि यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो उसके बाद जो भी म्यूज़िक आउटसाइड में प्ले हो रही है उसे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद दोस्तों आराम से इसमें देख सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन या फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये म्यूज़िक रिकॉग्निशन का फीचर है जो कि हमें ग्लोबल बीटा रोम में नहीं मिलती है। कोई भी सॉन्ग अगर आप चला रहे हैं तो उसे आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बस आपको उस म्यूज़िक पे डाउनलोड पे नीचे में बटन मिलती है जिस पे टैप करना है और वो सॉन्ग डाउनलोड हो जाएगी। इसमें इंग्लिश सॉन्ग के लिरिक्स भी मिलते हैं जो कि ग्लोबल बीटा रोम में अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश सॉन्ग के अवेलेबल मिल जाते हैं लेकिन हिंदी के अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इंग्लिश सॉन्ग्स हमें मिल ही जा रहे हैं जो कि काफ़ी आसानी से मिल जा रहे हैं। तो ये सब फीचर्स है दोस्तों म्यूजिक ऐप की, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं म्यूजिक ऐप में, जैसे हाई क्वालिटी ऑडियो डाउनलोडिंग है दोस्तों, टिकट्स बाइंग है। अगर आप चाइना में रहते हैं तो कॉन्सर्ट्स के टिकट खरीद सकते हैं डायरेक्टली म्यूजिक ऐप से, प्लेस के, इवेंट्स के। और उसके बाद दोस्तों आपको मिलती है होम स्क्रीन लिरिक्स। अगर कोई आप म्यूजिक बजा रहे हैं तो आप होम स्क्रीन पे लिरिक्स देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन सेट विजेट तो ये हो गई दोस्तों। मान लीजिए मुझे इसका लिरिक्स देखना है, मान लीजिए मैंने ये सॉन्ग अभी चलाया था और मुझे इसका लिरिक्स देखना है, तो टी पे टैप करूंगा और यहाँ पे होम स्क्रीन पे लिरिक्स आ जाएगी। यानी कि सॉन्ग चल रहा है और होम स्क्रीन पे आ गई लिरिक्स, और टैप करूंगा दोस्तों तो ये जो लिरिक्स है यहाँ पे शो करेगी बिना किसी बॉर्डर के। तो इस तरह से मैं कहीं भी काम करते हुए इस लिरिक्स को देख सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी फीचर है दोस्तों म्यूज़िक ऐप में। तो ये तो थी म्यूज़िक ऐप की बात। अब कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों। थीम्स ऐप में मिलती है हमें ढेर सारी पेड थीम्स जो कि ग्लोबल बीटा रोम में अवेलेबल ही नहीं है। पेड थीम्स दोस्तों यानी कि यहाँ पे एम आई क्रेडिट कुछ लगते हैं, और अगर आप वो एम आई क्रेडिट पे करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ज़बरदस्त पेड थीम्स मिल जाएंगे जो कि Xiaomi कभी भी इंडियन रोम में स्टेबल या ग्लोबल रोम में प्रोवाइड नहीं करता है पेड थीम्स को। हालांकि दोस्तों बहुत सारे पेड थीम्स ग्लोबल रोम में आपको फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छे थीम्स जो कि चाइना ही में अवेलेबल हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे यह जो पेड थीम है ये है 3 MI क्रेडिट का, तो ये थीम हमें नहीं मिलेगी ग्लोबल रोम में अगर आप इसे ढूंढेंगे। हो सकता है कुछ महीनों बाद मिल जाए, लेकिन दोस्तों एक तरह से कहूँ तो चाइना रोम जो है थीम में ज़्यादा आगे है। बाकी और कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों। थीम में वही वॉलपेपर मिलते हैं जो हमें मिलते हैं, रिंगटोन्स, फॉन्ट्स, हर चीज़ मिलते हैं। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा फॉन्ट्स मिलते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें पेड फॉन्ट्स हो हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें फॉन्ट्स मिलते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, हालांकि ग्लोबल डेवलपर में ज़्यादा फॉन्ट्स नहीं मिलते हैं। उसी तरह से थीम्स में और भी फीचर्स हैं, लेकिन दोस्तों बाकी सारे फीचर्स हमारे ग्लोबल डेवलपर में भी अवेलेबल हैं। उसके बाद अगली बात करें दोस्तों तो इसमें हमें मिलता है कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स। जैसे दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे तो पेमेंट सिक्योरिटी मिलता है जो कि ग्लोबल बीटा रोम में भी ऐड की गई है, लेकिन इसकी पेमेंट सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इससे भी। और दोस्तों पता नहीं और क्या क्या इसमें सिक्योरिटी में है, जैसे रेड इन्वेलप, मुझे ये समझ में नहीं आती रेड इन्वेलप क्या है, लेकिन ये कुछ प्राइजिंग सिस्टम है Xiaomi की लोगों को देने के लिए जो इनका ओएस इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों सिक्योरिटी सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों इस सिक्योरिटी सिस्टम की एक खास बात यह है कि अगर कोई भी ऐप अगर अलग से इंस्टॉल करते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई भी ऐप अलग से इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे जाएंगे एपीकेज में, तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग्स पे टैप करके आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको एंटीवायरस से स्कैन करना है उस ऐप को कि नहीं करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी ऐप का इंस्टॉल करना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है इस पे देखने में। उसके बाद दोस्तों आपको फाइल एक्सप्लोरर बिल्कुल सेम मिलता है जैसा ग्लोबल बीटा रोम में है, और वर्किंग बिल्कुल ही सेम है। इसमें दोस्तों हमें एक ऐप स्टोर मिलता है। यह ऐप स्टोर है दोस्तों जिसमें हमें बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ये ऐप स्टोर है चाइनीज़ लोगों के लिए। अगेन ये भी दोस्तों आपको मिलेगा चाइनीज़ में, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश ऐप्स भी इस पर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे से काम करती है, और इस पर आगे के अपडेट्स मिलते हैं। मैंने चेक किया है दोस्तों कि जो अपडेट हमें ग्लोबल बीटा रोम में नहीं मिलते हैं, या फिर जो अपडेट हमें नहीं मिल पाते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वो अपडेट्स इसमें पहले से अवेलेबल होते हैं जो कि हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बता दूं वो सब भी डेवलप्ड है ज़्यादा चाइनीज़ लोगों के लिए। तो दोस्तों ये ऐप स्टोर भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल है और काफ़ी अच्छा लगता है, इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाइना से हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर आप फ़ोन ऐप खोलेंगे तो इसमें हमें फ़ोन ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे अगर आप फ़ोन ऐप के सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, तो फ़ोन ऐप के सेटिंग्स में मिलता है टॉप अप पैकेज, और इस टॉप अप पैकेज से करके दोस्तों आप ऑनलाइन यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं, जो कि ये फीचर सिर्फ और सिर्फ चाइना रोम में अवेलेबल है। यानी कि जिस तरह से अगर आप स्काइपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसमें रिचार्ज करते हैं, या फिर आईएमओ देखेंगे तो वो तो सिर्फ आईएमओ से आईएमओ कॉल होती है, लेकिन दोस्तों इसमें अगर
आप टॉप अप कर लेंगे, रिचार्ज कर लेंगे, तो उसके बाद आप किसी भी नंबर पे, चाहे वो लैंडलाइन हो, चाहे वो फ़ोन हो, उस पे आप कॉल कर पाएँगे बिना किसी और अदर ऐप के। और ये इसकी जो कॉलिंग रेट्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये भी चाइना रोम के लिए, चाइनीज़ लोगों के लिए ही ऑप्टिमाइज़ है, क्योंकि दोस्तों जो भी खरीदेंगे वो चाइनीज़ बैंक से ही खरीद पाएँगे, तो उन्हीं लोगों के लिए ये ऑप्टिमाइज़ है टॉप अप पैकेज। उसी तरह से दोस्तों इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्लोबल बीटा रोम में। आगे दोस्तों बात करें ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र में भी सब कुछ सेम मिलता है, बशर्ते कि इसमें जो टैग्स हैं, जो न्यूज़ेज़ हैं, वो सब मिलेंगे आपको चाइनीज़ के। इसमें आपको इंग्लिश का न्यूज़ नहीं मिलेगा, जो कि आप देखते हैं ग्लोबल बीटा रोम में। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा चाइना का न्यूज़, चाइनीज़ न्यूज़ पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने चाइना रोम किया है तो इतना तो सहना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको मिलता है ये बुक शेल्फ। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो यहाँ पे बुक शेल्फ में सारी बुक्स सेव हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों 4 तरह के सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं, सोगो, बाइडू, एसएम, बिंग, जो कि चारों से आप सर्च कर सकते हैं, जो कि चारों ऑप्टिमाइज्ड है चाइनीज़ लोगों के लिए। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों ब्राउज़र में भी। तो अगली अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें टूल्स में कुछ ऐप्स मिलते हैं। जैसे हमें मिलता है डाउनलोड ऐप। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो डाउनलोड ऐप है, इसमें आप एक यहाँ पे इंजन लगा सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो डाउनलोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी प्रॉक्सी के थ्रू। तो ये चाइना में ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। यहाँ पे रैंकिंग मिलता है दोस्तों कि कौन से ऐप्स को ज़्यादा डाउनलोड किए गए हैं। और यहाँ पे डाउनलोड में दोस्तों कुछ सेटिंग्स भी मिलता है, जो कि आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि मोबाइल डेटा से कितना एमबी डाउनलोड करना है, जो कि ग्लोबल बीटा रोम में नहीं है। उसके बाद दोस्तों ग्राउंड डाउनलोड की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप टॉरेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब टॉरेंट यह नेटिवली सपोर्टेड है, अलग से यू टॉरेंट, बी टॉरेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉरेंट साइट पे जाते हैं तो बस उसका टॉरेंट फाइल डाउनलोड करें, और इस डाउनलोड फ़ोल्डर में, इस डाउनलोड ऐप में उस टॉरेंट फाइल पे क्लिक करें, डाउनलोड ऐप में वो खुलेगी, और बस उसे डाउनलोड कर लें। आपको अलग से कोई भी टॉरेंट क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड किए रहेंगे तो उस पे टैप करके उसका डिटेल्स देख सकते हैं, और अगर टॉरेंट फाइल रहेगा तो उसके पूरे फाइल्स देख सकते हैं उसके डिटेल्स में। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। और हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डर का ऐप, जो कि ग्लोबल बीटा रोम में कुछ दिनों में ऐड हो जाएगी, और इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्कैनर में कुछ और ऑसम फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ 3 ही चीज़ मिलेंगे। क्यूआर कोड मिलेगा दोस्तों, बिजनेस मिलेगा, और डॉक्यूमेंट मिलेगा ग्लोबल बीटा रोम में। लेकिन दोस्तों हमें चाइना रोम में शॉपिंग का भी मिलता है। अगर किसी चीज़ को ख़रीदना है तो यहाँ पे क्लिक करके करें, और ये ऑनलाइन सर्च करेगी, और वो चीज़ आपको बताएगी कि कहाँ पे मिलेगा, कौन से साइट पे मिलेगा, उसकी प्राइस कितनी है, और आप डायरेक्टली उसे आप खरीद पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये भी चाइनीज़ लोगों के लिए सपोर्टेड है। उसी तरह से ट्रांसलेट देखेंगे दोस्तों, तो आप किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैप को अभी फ़ोटो खींचा, तो उसी की सर्च रिजल्ट आ गई दोस्तों कि आप ये मैप खरीद सकते हैं 188 युआन में, आप ये मैप खरीद सकते हैं 160 युआन में। तो सर्च रिजल्ट आ गई दोस्तों मैप के बाद। उसके बाद दोस्तों शॉपिंग करना है, तो आप किसी भी चीज़ शॉपिंग करने के लिए तो हो गया, आप ट्रांसलेट करना है दोस्तों, तो किसी भी टेक्स्ट पे ले जा करके रखना है इसे, और उसके बाद ये ट्रांसलेट कर देगी चाइनीज़ में। आप अलग अलग लैंग्वेजेस भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिंदी सपोर्टेड नहीं है। इंग्लिश टू चाइनीज़ सपोर्टेड है, चाइनीज़ टू इंग्लिश सपोर्टेड है, जापानीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और कोरियन सपोर्टेड है। तो अभी ज़्यादा उतनी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि ये लाइव ट्रांसलेशन भी कर देती है। उसमें दोस्तों एक स्टडी का भी मिलता है। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप मान लीजिए 1+1 लिखेंगे और इक्वल टू करके फ़ोटो खींचेंगे, तो ये आपकी रिजल्ट बता देगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये स्टडी का फीचर उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस और डॉक्यूमेंट ये दोनों सपोर्टेड है दोस्तों, ये दोनों हमारे बीटा रोम में भी सपोर्टेड है, हमारे MIUI में भी सपोर्टेड है। अब दोस्तों इसमें हमें एक मिलता है असिस्टेंट का ऐप, और ये असिस्टेंट का ऐप बिल्कुल ही बहुत ही पहले से ऐप मौजूद है दोस्तों MIUI 6 से। और ये असिस्टेंट ऐप आपको सुन करके आपको जवाब दे सकती है। आप चाहे तो होम बटन दबाए रहे और ये असिस्टेंट की ऐप खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी मैंने गूगल असिस्टेंट सेट किया हुआ है, तो इसलिए ये नहीं खुल रही है। तो ये असिस्टेंट अगर आप चाइनीज़ जानते हैं तो आप इसे चाइनीज़ में बात कर सकते हैं, और इसे वॉइस कमांड दे सकते हैं, और ये कोई भी काम कर सकती है, जैसे किसी को कॉल करना, किसी को मैसेज करना, किसी को वेदर बताना, तो ये सब चीज़ें कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल सिम मिलता है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है चाइनीज़ लोगों के लिए।
दोस्तों मैं बता दूं ज़्यादातर फीचर्स अच्छे फीचर्स चाइनीज़ लोगों के लिए ही ऑप्टिमाइज़ है। तो ये वर्चुअल सिम ऐसा है कि अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग पे जाते हैं और आपका सिम काम करना बंद कर देता है तो आप वर्चुअल सिम के पैक्स खरीद सकते हैं 9 युआन में 25 युआन में। और आपको कुछ दिनों के लिए आपको बिना ही उस सिम के आप फ़ोन में कॉलिंग कर सकते हैं, फ़ोन से ही कॉलिंग कर सकते हैं वर्चुअल सिम के द्वारा। वर्चुअल सिम मतलब आपकी एक झूठी सिम बन जाएगी जो कि आप फ़ोन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर है दोस्तों, आप खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमोट असिस्टेंट मिलता है दोस्तों, अगर आपको किसी और का एमआईयूआई को सॉल्व करना है, अगर वो इंसान दूर है तो आप रिमोट असिस्टेंट में जाएं, आई नीड टू हेल्प समवन पे करें और दूसरा जो इंसान है वो आई नीड हेल्प पे टैप करेगा और एक नंबर डालेगा और दोनों जो एक नंबर डालेंगे दोस्तों तो उसके फ़ोन की स्क्रीन आपके फ़ोन पे आ जाएगी और आप उसके फ़ोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या फिर उसे बता पाएंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी फीचर है। अगर किसी के फ़ोन में प्रॉब्लम है तो आप असिस्टेंट के द्वारा रिमोट असिस्टेंट के द्वारा उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने फ़ोन से बैठे-बैठे उनके फ़ोन को चला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मिलता है मी वॉलेट, जैसे कि आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरह से मी वॉलेट है जो कि चाइनीज़ लोगों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। दोस्तों यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग, बैंकिंग सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी फीचर है और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अगेन सिर्फ और सिर्फ शाओमी के चाइनीज़ लोगों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। उसके बाद हमें मिलता है दोस्तों ये गेम स्पीड बूस्टर। दोस्तों ये गेम स्पीड बूस्टर है गेम के स्पीड को बूस्ट करने के लिए, जो कि गेम के स्पीड को काफ़ी अच्छे से बूस्ट करती है और मैंने चेक किया हुआ है कि आखिर लैग्स को हटा ही देती है, परफॉर्मेंस मोड में डाल देती है और अगर गेम खेल रहे हैं तो इस बटन को डिसेबल कर देती है कि गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो 2-3 बार टैप करेंगे तब जाके वो गेम बंद होती है। तो ये सब अच्छे फीचर्स है दोस्तों। अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही सेम कैमरा वही है जो कि हम लोग ग्लोबल बीटा में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अलग से मैंने ऐसा कोई फीचर नहीं देखा जो कि चाइना रोम में एक्स्ट्रा हो। तो दोस्तों कैमरा के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ सेम है। दोस्तों यहाँ पे मिलता है गेम का ऐप जहाँ से आप डायरेक्टली गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा हम लोग गूगल प्ले गेम्स देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाता है गेम का ऐप जहाँ से हम लोग ढेर सारे गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गेम में अपने स्कोर भी बना सकते हैं, लेवल भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हम लोग गूगल प्ले स्टोर में गूगल प्ले गेम्स में देखते हैं। एक एमआई वीडियो का भी ऐप मिलता है दोस्तों, जहां से आप ऑनलाइन वीडियो शो देख सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करती है और अगेन ये चाइनीज़ लोगों के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इस पे इंग्लिश मूवीज़ भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश में मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, हिंदी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश में मूवीज़ देखना पसंद करते हैं दोस्तों तो आपको इंग्लिश मूवीज़ भी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ढूंढना इतना आसान नहीं है, मैं बता दूं काफ़ी मुश्किल होती है ढूंढने में। लेकिन अगेन ये वीडियो ऐप अगर चाइनीज़ लोगों के लिए है तो इंडिया में अगर ऐसी आती जिसमें इंग्लिश सबको सपोर्टेड रहती तो बहुत ही अच्छी फीचर्स होती है। आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, वीडियोस को जो डाउनलोडिंग किए रहेंगे यहाँ पे शो करेगी और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे चाइनीज़ में है तो समझ में नहीं आती। अब दोस्तों इसमें और भी क्या एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे एक्सप्लोरर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो हमें मिलती है ग्लोबल बीटा रोम में, बिल्कुल ही सेम बाकी सारी चीज़ें हैं और भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। दोस्तों बहुत सारे पहले इसमें ब्लोटवेयर्स मिले हुए थे जिसे मैंने डिलीट कर दिया, जो कि चाइनीज़ के लिए ही ऑप्टिमाइज थे, तो उन सब ब्लोटवेयर्स को मैंने हटा दिया। मोर ऐप्स में जाएंगे तो आपको ये ड्यू कान रीडर मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं और इसमें आपको इंग्लिश बुक्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे जो कि पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स के ऊपर दाम है और कुछ बुक्स बिल्कुल ही फ्री है। जैसे आप देखेंगे यह मेरा प्रोफाइल, तो मैंने कुछ बुक्स को डाउनलोड करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें हटा दूँ, अभी खुलने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे हमें एक मी होम भी मिलता है। अगर आप एमआई के बहुत सारे गैजेट्स रखे हुए हैं तो सारे गैजेट्स को कनेक्ट करके अपने एक मी होम के तौर पे इसे चला सकते हो और ये सारे गैजेट्स को आपको एक जगह पे दिखाएगी। लेकिन दोस्तों उतनी चीज़ें अभी सपोर्टेड नहीं है। जैसा कि देखेंगे कि अभी तक सिर्फ एमआई का एयर प्यूरीफायर जो है इंडिया में लॉन्च हुई है, बाकी ज़्यादा चीज़ें लॉन्च नहीं हुई है। तो एक तरह से दोस्तों ये काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अब बाकी कुछ है नहीं इसमें, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि एक तरह से यह जो चाइनीज़ का रोम है ये बेटर रोम है ग्लोबल बीटा रोम से, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है किसमें, तो ग्लोबल बीटा रोम में। दोस्तों चाहे आपके एमआई अकाउंट के फीचर्स हो, एमआई क्रेडिट्स हो, चाहे वो एमआई वॉलेट है, एमआई पास हो, बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों जिनके बारे में मैं अभी शायद भूल भी गया हूँ कि मैं नहीं बता पाया हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप चाइनीज़ जानते हैं तभी ये सब फीचर्स काम के लायक हैं। दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस हो चाहे वो परफॉर्मेंस हो, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बीटा रोम से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है।
चाहे वो गेमिंग में हो, चाहे वो ऐप परफॉर्मेंस में हो। क्योंकि दोस्तों देखेंगे कि इसकी जो काफ़ी अच्छी है दोस्तों रैम मैनेजमेंट, और काफ़ी कम रैम नहीं होती है। अब दोस्तों बात करूँ इसके बैटरी लाइफ़ की, अगर आप पूछेंगे इसकी बैटरी लाइफ़ कैसी है, दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जो चाइना रोम है इसमें गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल नहीं आती है। तो मैंने इसमें अलग से गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल किया है, जिसके बाद मुझे ये गूगल प्ले स्टोर फुली वर्किंग दोस्तों मिल गई है, जिससे मैं आसानी से गूगल प्ले स्टोर को काम कर पा रहा हूँ। दोस्तों इसे इंस्टॉल करने का एक तरीका है जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो है बैटरी की बात करूं, तो जब मैंने गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं किया था इसमें, तब जो इसकी बैटरी है वो काफ़ी ज़बरदस्त चलती थी। ग्लोबल बीटा रोम से भी अच्छी बैटरी चलती थी। लगभग दोस्तों 10% ज़्यादा अच्छी बैटरी चलती थी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे ही मैंने गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल किया, तो जाहिर सी बात है गूगल प्ले स्टोर हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती है और ये आपकी बैटरी को सक करती है। तो बैटरी नियरली दोस्तों सेम वैसे ही आ गई है जैसे हम हमेशा हम लोग अपने ग्लोबल बीटा रोम में देखते हैं। वही सेम बैटरी आ गई है, 7 घंटा 53 मिनट अभी तक स्क्रीन ऑन रही है, 33% बैटरी बाकी है। तो दोस्तों एक तरह से सेम नियरली सेम बैटरी आ गई है जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने रोम्स में। तो दोस्तों ये थी चाइना बीटा रोम। और अगर आप पूछेंगे कि क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए ग्लोबल बीटा रोम से, तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि अगर आप अपग्रेड भी कर देते हो और आपको इतनी सारी ऐप्स मिल भी जाती, इतनी सारी फीचर्स मिल भी जाती हैं जो कि अवेलेबल नहीं है चाइना ग्लोबल रोम में, तो भी क्या फ़ायदा दोस्तों। उसके लिए आपको चाइनीज़ लैंग्वेज जानना होगा। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश में भी ये रोम चला करके कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आप चाइनीज़ नहीं जानते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको चाइना रोम पे नहीं आना चाहिए अभी, फ़िलहाल के लिए तो नहीं आना चाहिए जब तक कि सारी चीज़ें इंग्लिश में नहीं हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाओमी कभी इंग्लिश में हर चीज़ को करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर वो हर चीज़ को इंग्लिश में कर देते हैं तो फिर उनको अलग अलग रोम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और वो हमेशा देंगे चाइना को अपना एडवांटेज। दोस्तों ये गेम है जो कि मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा अटकता था, ये गेम काफ़ी ज़्यादा अटकता था ग्लोबल बीटा रोम में। और इसमें दोस्तों मैं हाई क्वालिटी में भी कर दूं तो आप देखेंगे कि गेम प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इस गेम का नाम है ब्रेक नेक, जो कि काफ़ी अच्छी गेम है दोस्तों, और इसकी जो क्वालिटी है गेम की वो ज़बरदस्त है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये गेम चल रही है वो काफ़ी स्मूथ चल रही है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस गेम को मुझे खेलने में। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और मुझे आप लोग को बताना था, एक रिव्यू देना था आपको इस ग्लोबल बीटा रोम का। सॉरी, दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और मुझे आप लोगों को चाइना बीटा रोम का रिव्यू देना था कि कैसा है। तो मैं बता दूं कि ये रोम काफ़ी अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आई। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट करें। थैंक यू।